ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। पानी भी रख ही लीजिए ताकि कभी जरूरत पड़ जाता है। हरे कृष्ण। देखिए हम लोग बैठे हैं ऐसे स्थान के दृष्टिकोण से विचार करेंगे। स्थान तो स्थान कहाँ बैठे? राधा कुंड के तट पर, राधा कुंड पर गिरिराज जी गोवर्धन की तलहटी में बैठे हुए हैं। स्थान के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया स्थान है। काल की दृष्टिकोण से विचार करेंगे। कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में भी सामान्य आज दिन नहीं है। ऐसे तो कार्तिक ही महान है। उसमें भी अष्टमी बहुलाष्टमी तिथि प्रभात काल समय सूर्य कितना बढ़िया से चमक रहे हैं। अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुए हैं। जितना गर्मी की ज़रूरत है ठीक उतना ही वो टेम्परेचर कंट्रोल सूर्य भगवान कर रहे हैं। तो स्थान के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया स्थान, काल के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया समय
और विषय वस्तु टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा कर जा रहे हैं, राधा कुंड के विषय में, गिरिराज जी के गोवर्धन के विषय में, और इसके साथ भागवतम से कुछ कहेंगे। तो सुनने के लिए इससे उपयुक्त न तो काल हो सकता है और न तो स्थान हो सकता है। तो इसीलिए मतलब कि हमें भी रियली संकोच होता है। भक्त चलते हैं तो थकावट होती है, हम भी चलते हैं हमें भी थकावट होती है, लेकिन फिर भी उनको डिस्टर्ब करने की इच्छा नहीं होती है। बेचारे आराम करें, उनको बैठाया ऐसे यहाँ तो तपस्या जैसा। फिर भी आपके लाभ के लिए यदि संभव हो सके तो आकर सुनना चाहिए। ऐसे चूँकि यह मैं ही कह रहा हूँ, मुहिमा ऐसी बात नहीं कि मैं यह कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ इसलिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, न तो अधिकार है और न तो कथा को प्रस्तुत करने की कौशल है, कला ही है। फिर भी चूँकि मैं ही उपलब्ध हूँ अभी, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग आकर एक बार बैठिए, सुनते हैं। एक हम श्लोक की चर्चा करना चाहते थे। और सनातन गोस्वामी ने लिखा है, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमको बहुत एक दुख है, खेद है, और वह दूसरा कांड है, मेरी अपनी मुझ में आशा बंध गई है। हमको ऐसा लगता है, आशा लगता है कि कृष्ण हमको मिलेंगे, आशा बन गया। आशा की पूर्ति होने वाली कभी नहीं है कि हमको कृष्ण मिलेंगे, श्रीमती राधा रानी मिलेंगी, दर्शन। लेकिन अब ऐसी आशा हमारे अंदर में, अभिलाषा अछेद्य मूला। मैं बहुत प्रयास अपने मन को समझाता हूँ कि मन ये तो होने वाला नहीं, कृष्ण मिलने में नहीं, आशा को काट दूँ। अछेद्य मूला, इसका मूल है, जैसे पेड़ का मूल होता है, जड़ होता है, काट देने से पेड़ सूख जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो आशा हमको बंधे उसी को काट दूँ तो हमको दुख नहीं। आशा है, होने वाला नहीं है, दुख हो रहा है, आशा नहीं रहेगा तो सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तब आशा लगी हुई है कि मिलेंगे मिलेंगे, रोना ही आंसू नहीं सो इस आस। लेकिन मैं हर एक प्रयास कर रहा हूँ कि आशा के मूल को ही, जड़ को ही काट दूँ, लेकिन कट नहीं। अब क्या मैं करूँ? न प्रेमा। अब देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कर, न प्रेमा, मेरे हृदय में प्रेम न श्रवणादि भक्तिरपि, श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के साधनों में भी हमारा कोई रुचि नहीं है। एकदम मन ही नहीं करता है सुनने की, भक्ति करने। योगो अथवा योग की साधना भी मैं नहीं करता हूँ, मन को एकाग्र करने के, भगवान वो अभी नहीं। और वैष्णव, न तो वैष्णवोचित सदाचार ही है, भक्ति का जो, भक्तों का जो गुण है वो अभी नहीं। ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं है, कुछ ज्ञान भगवान के विषय नहीं, संसार के विषय में नहीं ज्ञान है, भगवान के विषय में नहीं ज्ञान है, भक्ति के विषय में नहीं ज्ञान है, शायद कुछ नहीं। अथवा कोई शुभ कर्म भी नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अच्छा दान दिया हो, तपस्या के, वो भी शुभ कर्म भी नहीं है। न तो मेरा कोई उच्च कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण आदि पवित्र, कोई योग्यता नहीं है। फिर भी यह आशा जो बंध गई है कि कृष्ण हमको मिलेंगे, श्रीमती राधा रानी हमको मिलेंगे, अब हमको बहुत कष्ट हो रहा है। हीनार्थाधिक साधिके,
लेकिन हम में कोई योग्यता नहीं है। लेकिन कृष्ण का एक स्वभाव हीन अर्थक साधिके, छोटी छोटी कोई इच्छा करता है कृष्ण कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। यह स्वभाव है। हम कोई आशा करते हैं, छोटी सी आशा करते हैं हम 10 रुपया मिल, हम मांगने जाते हैं कृष्ण के पास, तो क्या करते हैं पूरा वैकुंठ का साम्राज्य ही अर्पित कर देते हैं। मांगने वाले की अपेक्षा नहीं होती, आशा नहीं करता है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भी छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं कृष्ण के पास। लेकिन उनमें से हीनार्थाधिक साधिके, कोई भक्त छोटी सी इच्छा करता है तो मल्टीप्लाई करके कई गुना इच्छा करके भगवान उसे बढ़ाकर भगवान दे देते हैं। तो यही है कि हम आशा तो है, इसीलिए अच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथते हा हा मद आशा आयुमा। कुछ योग्यता नहीं है, मिलेगा तो नहीं, भगवान मिलेंगे निश्चित नहीं मिलेंगे। लेकिन आशा बंध गई है, आशा दुख दे रहा है। मैं हर प्रयास कर रहा हूँ कि आशा ही नहीं। अरे जो मिलने वाला नहीं उसके लिए क्या आशा करना, क्या प्रयास करना। खैर प्रयास तो करता ही नहीं हूँ। तो हीना अर्थाधिक साध, श्रीमती राधा रानी से कोई छोटी इच्छा करता है, एकदम छोटी चाहे तो कई गुना ज़्यादा वो दे देती हैं। यही एक आधार है कि हो सकता है कि हम लोगों में से भक्ति शायद हो सकती है। अपनी अजोग देखी मने पाऊँ क्षोभ, तथापि तुम्हार गुण उपजय लोभ। हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण चैतन्य, हम अपने तरफ देखते हैं तो बहुत निराशा होती है। अपनी अयोग्य देखी मने पाऊँ क्षोभ, तथापि तुम्हार गुण उपजय लोभ। अपने तरफ देखते हैं तो बहुत दुख होता है, क्या भक्ति होगी, कुछ गुण नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन श्रीमती राधा रानी, हम आपके तरफ देखते हैं, आपकी राधा रानी, आपकी क्या उदारता है, तब लोभ हो जाता है। आशा में ना हमको भी भगवान मिले, हमको भी कृष्ण मिल सके। अपनी अयोग्य देखी मने पाऊँ क्षोभ, तथापि तुम्हार गुण उपजय लोभ। तो ठीक है, तब मैं सब्जेक्ट मैटर पर तक बोलना है और मुझे मेरे भी वही स्थिति है। अपनी अयोग्य देखी मने पाऊँ क्षोभ, तथापि तुम्हार गुण उपजय लोभ। हम प्रारंभ करते हैं एक बहुत बढ़िया श्लोक, एक तरह से गौड़ीय वैष्णविज्म है। जो गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु के आराधना उपासक फॉलोअर हैं, उनका एक मैनिफेस्टो है। उसी श्लोक को मैं पढ़ता हूँ और प्रयास करूँगा उसका श्लोक को पूरा करने के बाद फिर राधा कुंड के विषय में स्थानों का परिचय देंगे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयश तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्रादरो न पर। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, हम लोगों के आराध्य देव, वर्शिपेबल डिटीज कहते हैं, वो कौन है? ब्रजेश तनय। ब्रज का मतलब है वृंदावन, ब्रज क्षेत्र। ईश का मतलब है कि मालिक, स्वामी। ब्रज के ब्रजेश नाम है नंद बाबा का। ब्रजेश तनय, वृंदावन के जो राजा हैं नंद बाबा, उनका जो पुत्र है, उनके जो आत्मज है, वे हमारे आराध्य देव हैं, हमारे पूज्य हैं। हम उन्हीं की आराधना करते हैं। और वो भगवान का धाम वो रहते का तद्धाम वृंदावनम, हमारे उपास्य देव कृष्ण हैं और
वो रहते कहाँ हैं? ब्रज। तद्धाम वृंदावन। तो भगवान जितना हमारे लिए उपास है उतना ही हमारे लिए उपास है, उनका धाम है वृंदावन है। रम्या काजित उपासना, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की आराधना करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए जो पद्धति है, प्रोसेस है, विधि है, वह ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। जिस साधना पद्धति का, भक्ति पथ का ब्रज के स्त्रियों ने, गोपियों ने जिस भक्ति का, जिस प्रोसेस का, जिस रास्ते का, जिस पद्धति का प्रवर्तन किया है, चालू किया है, तो हमारी उपासना पद्धति वही है। मतलब कि हम गोपियों के अनुगत्य में भक्ति करते हैं। हमारे गुरु कौन है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसको सीखना है तो कहाँ से सीखेंगे, किससे पूछेंगे? ब्रज बधू, ब्रज की स्त्रियाँ, ब्रज में बहुत स्त्रियाँ, ब्राह्मण पत्नी भी रहती थी यज्ञ पर, उनसे सीखना है ना। जो जिन स्त्रियों का जन्म गोप परिवार में हुआ है, से गोपी जिसे कहते हैं, ब्रज वर्गेण, उन्हें जो उपासना पद्धति चलाया है, हमको उसी रास्ते में, उसी पद्धति का अनुसरण करना है। अच्छा, ठीक करें। और इसके लिए कोई ग्रंथ भी है? ये जो आप बात कहते हैं उपास्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उपासना की बात आती है तो कहते हैं ब्रज की गोपियों ने जिस साधना पद्धति का प्रवर्तन किया है, वैसे हम उस रास्ते से भक्ति करना है, उस विधि से भक्ति करना है, उस पद्धति से भक्ति करना है। तो इसके लिए प्रमाणिक ग्रंथ भी आपके पास है। श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम, अमल प्रमाण, शुद्ध प्रमाण श्रीमद्भागवतम है। ठीक है, उपास्य आपको कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आराधना करना क्लियर, आराधना की पद्धति है वह भी क्लियर, प्रमाण मिल गया, प्रमाणिक इसको प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है, अनुमोदन करता है श्रीमद्भागवत। आप लोग क्या प्राप्त, क्या करना चाहते हैं, किस लिए भक्ति करते हैं, किस लिए भक्ति करना है? हाँ? भगवान को, भगवान को थोड़ा और अपना दिल ऊंचा कीजिए। प्रेमा पुमर्थो, कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, कि कृष्ण के चरणों में, श्रीमती राधा रानी के चरणों में सहज अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, हमारा यही पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा लाभ किस लिए हम कर रहे हैं? भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, जार आगे तीर्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कुछ बंगला के भक्त बैठे हैं ना, यही तो यह प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम प्राप्त करना है। शायद और प्राप्त करना चाहते होंगे, अर्थ धर काम भी, प्रेम भी मिल जाए और अर्थ तो क्या दिक्कत है? चाहिए ना कुछ कपड़ा,
कुछ धन भी प्राप्त हो जाए, घर भी प्राप्त हो जाए, अर्थ धर काम भी प्राप्त हो जाए, प्रेम भी तो चलेगा साथ में। लेकिन नहीं, हम लोग ये सारा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग एक एक पग चल रहे हैं, एक एक श्रीमती राधा रानी का नाम जप, इसीलिए कि हे श्रीमती राधा रानी आपके चरणों में है कृष्ण, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम प्राप्त हो, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जिस दिन आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण के प्रति अनुराग और धर्म काम इवन मोक्ष, वो कैसे हो जाएगा आपके लिए? तृण तुल्य, तृण माने घास, रास्ते में घास पड़ा हुआ है, उसका क्या आपके मूल्य? ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ गिरा होगा तो उठाकर पॉकेट में रख लेते हैं, घास उसका क्या मूल्य? तो जिसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, गोपी भाव की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए दुनिया का सारा आकर्षण एक सेकेंड में, विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तृण तुल्य हो जाता है। कोई उसका मूल्य, उसे कोई आकर्षण नहीं रहता है। तो हमारे आराध्य भगवान हैं, कौन भगवान? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयश तद्धाम वृंदावनम। तो भगवान का अर्थ होता है जिसमें 6 ऐश्वर्य पूरा पूरा रहता है। 6 ऐश्वर्य में आप लोग जानते होंगे, भगवान सबसे बलवान व्यक्ति हैं, भगवान सबसे धनवान व्यक्ति, भगवान सबसे ज्ञान, उनमें ज्ञान है, भगवान में सबसे सुंदर है, सौंदर्य है, भगवान में सबसे बड़ा वैराग्य है, और एक भगवान में यशस्वी है। ये 6 होता है। तो 6 की तो हम चर्चा, जब भगवान की बात है, भगवान कृष्ण आए थे तो भगवान स्वयं, भगवान तो सभी ऐश्वर्य पूरा पूरा था, लेकिन हम उससे सबकी चर्चा नहीं, हम एक की चर्चा करते हैं, सौंदर्य। भगवान का कितना सुंदर रूप था, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष। समझा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? कामदेव। कंदर्प, उसे करोड़ों करोड़ों कामदेव को, एक कामदेव नहीं, वैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं, सबके सौंदर्य को इकट्ठा खींच लिया जाए, उतना जितने प्रकृति में सौंदर्य है, फूलों में सौंदर्य होता है, हरिण के आँखों में सौंदर्य होता है, अप्सराओं में सौंदर्य होता है, स्त्रियों में, सबके सौंदर्य को इकट्ठा कर लीजिए। जितने आप सुंदर, वो सौंदर्य को एक जगह रख देंगे, और एक तरफ कृष्ण का सौंदर्य है। कृष्ण का सौंदर्य एक समुद्र के समान है, तो सारे प्रकृति का, कामदेव का कंदर्प कोटि कमनीय विशेष उसको रख, तो यह एक बिंदु के बराबर, पानी के एक ड्रॉप के बराबर होगा सारा सौंदर्य। कृष्ण कितने सुंदर थे। उद्धव जी ने एक बात कही है, आशा ब्रज में प्रचलित है, राधा रानी इत्यादि मिरर देखती थी, दर्पण देखती थी तो फोड़कर फेंक देती, घर में नहीं रखना चाहती थी। डर लगता था कि कहीं कृष्ण मिरर में अपना सौंदर्य देख लेंगे तो उनके सामने तो हम लोगों का एकदम तुच्छ है, हम तो अगली हैं, तो हम लोगों के पास उनका आकर्षण नहीं रह जाएगा। इसलिए घर में ब्रज की स्त्रियां कभी भी मिरर रखती भी तो उलाट कर रखती थी, ऐसे नहीं उलाट कर ढक कर रखती थी
कि कहीं कृष्ण के हाथ में न पड़ जाए। जब कृष्ण के हाथ में मिरर पड़ जाएगा, अपना देख लेंगे तो कितना सुंदर कृष्ण है। तो हम लोगों के प्रति, राधा रानी के प्रति गोपियों के आकर्षण से कोई मन अतिशयोक्ति अलंकार में कहेगी कृष्ण सुंदर, हम लोग में सुंदर है तो कृष्ण में जो सुंदरता है, और हम लोगों को तो ऐसे सुअर जैसा हमने सुंदरता है। क्यों? कृष्ण हमारे पर से आकर्षण, इसलिए मिरर नो नहीं चाहिए, नाम नहीं सुनना चाहिए। काम हो गया। उद्धव विस्मापनम सौबगर्भ, भगवान का इतना कमनीय रूप था, इतना स्वयं कृष्ण भी आकर्षित हो जाते थे। नंद बाबा के महल में अनेक पिलर थे, स्तंभ मणि में, और कभी कभी कृष्ण देखते थे, उनका छवि उसमें दिखता था तो कृष्ण आकर्षित हो जाते थे। ये कितना सुंदर, यह व्यक्ति जो छवि, उन्हीं की छवि जो अंदर होता था मिरर में, मिरर का वो क्या कहते हैं, पिलर तो एकदम व्यथित हो जाते थे उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए। तो यन्मर्त लीलोपैकम सजोग योग यन्मर्त लीलोपैकम सजोग माया बलम दर्शयिता गृहीत विस्मापनम सोचग सौबगर्भे। कृष्ण का इतना कमनीय सुंदर रूप था। तो हम लोग भगवान के बहुत ऐसा, नरसिंह भगवान आए तो सौंदर्य का विकास नहीं, बल का उन्होंने दिखाया, और वो ऑपुलेंस, वो बलवान नरसिंह देव। तो हमारे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयश तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न। यह जो आप बातें कर, तो यह चैतन्य महाप्रभु का आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उनका विचार, उनका मत है, और इस पर हमारा परम आदर है। हम लोग इसमें इतनी हमारी श्रद्धा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं फर उपासना पद्धति क्या है, गोपियों ने जिस आराधना पद्धति का, सेवा पूजा की पद्धति को अपनाया है, ऐसे हम किसी को खराब नहीं कहते। अन्य अन्य आचार्यों ने एक से एक बढ़िया साधना पद्धति का आविष्कार किया। रामानुजाचार्य शरणागति का, उससे ऊंचा कुछ हो ही भी नहीं सकता है। मध्वाचार्य, चाहे जो भी जितने आचार्य, सब ने एक एक से बड़े, हमको उसकी छाया भी नहीं समझ सकते, उनकी कल्पना भी कर सकते, बड़े से बड़े हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो आदर है वह श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, यह कही गई, तत्रादरो न, पर हमारा उसमें परम आदर है। तो हम लोग राधा कुंड पर आए हैं, हमें इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग, चाहे हम लोग, कितने सौभाग्यशाली हैं। देवता लोग ऊपर से देखते होंगे, एकदम उनका जी ललच जाता होगा, तरस जाता होगा। तो इसमें हे कृष्ण, हम लोगों का भी जन्म पुण्य भूमि भारत वर्ष में हुआ होता है, और भली भारत भूमि भलो कुल जन्म परिवार समाज सदा लय के भजे भगवान शयान सोई पोषण। देवता में हमारा भी जन्म हुआ होता। तो कार्तिक महीने में मैं भी वृंदावन की यात्रा करता, 84 कोस की यात्रा करता। 84 कोस की यात्रा करते करते अष्टमी को, बहुलाष्टमी को
एक दो दिन पहले भी यहाँ पहुँच जाता राधा कुंड में। गिरिराज जी गोवर्धन कबे गोवर्धन गिरी हेरिब कहते हैं कि देखिब। बंगला में कौन ज़्यादा उपयुक्त, हेरिब कि देखिब? एक कहीं तो है, मैं जानते। उसमें से दोनों में से आपको पसंद करना होगा तो क्या कहेंगे, देखिब कि हेरिब कहेंगे आप? व्यक्तिगत रूप से आपसे देखिब। हेरब, हेरना भी भोजपुरी में हेरना, हमें कहना होगा तो मैं हेरना है। हेरत हेरत हारी फिरे, यानी हेरते हेरते घूम। कबे गोवर्धन गिरी देखी ब नयन भरी। देवता देव हे कृष्ण कबे गोवर्धन गिरी हेरी ब नयन भरी, चाहे देखी ब नयन भरी। कबे हबे राधा कुंडे बास, राधा कुंड के तट पर राधा कबे हबे राधा कुंडे बास। भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हवे, कहे दिन नरोत्तम दास। तो देवता लोग आपके सौभाग्य को, तरस उनका हृदय मचल जाता होगा, तरस आ जाती होगी। तो जिसके लिए देवता लोग ललायित हैं वो तो आपको प्राप्त है। यह समझे कि अब आगे तो आपको और कुछ प्राप्त करना, वो तो आपको मिल ही चुका। अब यह और भी करना है, स्वादन के लिए करना है, रेलिस्निंग के पार्ट। ये समझे कथा सुनेंगे तब आप लोगों को प्राप्त, वो मिल गया है। अब कथा के आस्वादन के लिए है। तो फिर भी चूँकि आज बहुलाष्टमी है तो पुनः हम, हमारे पास गाइड बुक कोई दे दीजिए, हम पुनः मानसिक रूप से आपसे जितने बैठे हैं आज। कल तो आप गए थे, ऐसा कौन भक्त आज गए थे राधा कुंड का दर्शन करने के लिए? आज आप लोग गए थे। और कल परिक्रमा करते समय, कल ऐसे भी कुछ भक्त हैं कि कल भी गए थे, आज भी गए थे। कल परिक्रमा करते समय देखे होंगे ना, तो कुछ तो मस्तिष्क में मन धारणा बना होगा ना, कैसा है राधा कुंड, श्याम कुंड किधर है, कितना बड़ा। कुछ तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं धारणा बना होगा, लेकिन कुछ तो आता होगा कैसा फोटो। जब आप बैठेंगे अपने घर में जाएंगे, चिंतन करेंगे तो राधा कुंड का छवि आ जाएगा। तो हम लोग परिक्रमा के लिए जब हम लोग यहाँ से चलते थे तो कुंड के तट पर पहुँचे। हम लोग राधा कुंड के जो दक्षिण और पश्चिम का कोना पर जो कुंड है, कोना है, हम वहीं पर पहुँचे थे। इधर जाएंगे तो रास्ता कहाँ लीड करता है? राधा कुंड पर। राधा कुंड के किस दक्षिण और पश्चिम के कोने पर, उस कोने पर हम लोग, वहाँ कुंडेश्वर महादेव शिव जी उसी कोने में एक जगह बैठकर भगवान राधा कृष्ण के लीला चिंतन करते हैं। शिव जी चिंतन करते हैं। और जब श्रीमती राधा रानी दोपहर के समय स्नान करने आते तब तक प्रत्यक्ष लीला को देखते हैं। कुंडेश्वर महादेव, कुंड राधा कुंड के ईश्वर हैं, रखवाली कर रहे हैं, सेवा करने, झाड़ू पोछा करते रहते हैं बेचारे शिव जी। कुछ हाथ में रखे होंगे, वहाँ पोछने की जरूरत नहीं, फिर भी शिव जी तो वो कुंडेश्वर। थोड़ा सा आगे बढ़े, आप सब्जी का, आज फूल ज़्यादा बिक रहा था, सब्जी भी बिकता है। आज चूँकि राधा कुंड की आराधना करना है, पूजा करना है, सेवा करना है, तो जो बेचने वाले जो जानते हैं आज सब्जी कम लोग खरीदेंगे। इसे देखें ना, चारों तरफ पुष्प पुष्प चारों तरफ। वहाँ दुकान लगता है, सब्जियों का दुकान लगता है रोज़ रोज़, लेकिन आज भी वहाँ लगा हुआ था।
वह स्थान है। फिर आपके लेफ्ट साइड में जहाँ सब्जी था ठीक लेफ्ट साइड में राधा कृष्ण मंदिर है। हम लोग उसमें नहीं गए, प्रतीकात्मक रूप से 2-4 भक्त गए थे सब आपके बिहाफ में दर्शन करने के लिए। और राधा कृष्ण जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसका रिनोवेशन करा रहे थे, पुनर्निर्माण करा रहे थे राधा कुंड का, तो खनन करते समय राधा कुंड में ही वह श्री विग्रह मिला था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको राधा कुंड के पश्चिम तट पर उसको प्रतिष्ठित कर दिया, पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया राधा कृष्ण मंदिर। तो राधा कुंड का सबसे प्राचीनतम विग्रह वही है। पहले मूर्ति, पहले तो जंगल था, कोई मंदिर नहीं था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पुनः प्राण प्रतिष्ठा करा था। सबसे प्राचीनतम राधा कुंड का प्रकट रूप से वह श्री विग्रह है राधा कृष्ण मंदिर। थोड़ा हम आगे बढ़े तो गोपाल जी मंदिर का निर्माण परिक्रमा मार्ग में लेफ्ट साइड में मणिपुर के राजा ने उसका निर्माण किया था। वहाँ पर मूर्ति गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और राज्य परंपरा से मणिपुर के राजा वो लोग व्यवस्थित से प्रतिष्ठित किया था कई 100 वर्ष पहले। फिर राज्य परंपरा से उसका सेवा पूजा होता था। लेकिन मणिपुर के राजा ने हम लोगों के अन्यतम आचार्य प्रभुपाद जी के सबसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट शिष्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, वो मणिपुर से ही थे। पढ़ने के लिए अमेरिका लॉस एंजल्स में गए थे साइंटिस्ट। वहीं प्रभुपाद से मुलाकात हो गई थी। उन्होंने प्रभुपाद जी से ज्वाइन कर लिए, प्रभुपाद जी के साथ हो लगे। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य जो ज्वाइन किए थे सबसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट से ज्वाइन। तो चूँकि वो मणिपुर के ही थे, इसलिए मणिपुर के राजा ने, वो राजा तो नहीं रहे, वो राज सेवा होता था, उन्होंने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी को अर्पित किया था। तो अभी एक तरह से इस्कान का वो मंदिर इस्कान के द्वारा व्यवस्थित है, लेकिन विशेष रूप से परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी के शिष्यगण सेवा करते हैं। वह भी एक महत्वपूर्ण श्री विग्रह है। आपने ध्यान दिया, एक घाट था, ऐसे सीढ़ी नहीं बना हुआ था, ऐसे क्या कहते हैं, रेलिंग क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऊंचा नीचा ऐसे डगरा कर गाड़ी लिया जा सके। गौ घाट है, राधा कुंड में व्यवस्था है। गाय भी भगवान के समय भी गायों को पानी पीना होगा तो कहीं से दूसरे सीढ़ी पर कैसे उतरेंगे, और सीढ़ी पर उतर जाए तो खड़ा कैसे होंगी, पैर पीछे का ऊंचा हो जाएगा, इसीलिए वो। और गौ घाट, वहाँ पर भगवान की गायें आकर मुंह लगाकर, गाय कैसे पानी पीती है आप जानते हैं, मुंह डाल देती हैं, उसे सब कर देती। गायों के कान, कभी बड़े कान होता था तो पानी में टच कर जाता था। कुछ ऐसे गाय होती थी भगवान की, पानी पीते तो मुंह से पानी पीते तो कान भी टच, दोनों तरफ टच कर जाता था। वो गौ घाट है। तो थोड़ा याद रखिएगा, चिंतन कम से यह विद्या से दोपहर के समय भगवान गाय लाते होंगे तो छोड़ देते हैं, गाय को कहते पानी पियो, तो उसी घाट में जाकर पानी पीती हैं बढ़िया से। इसके बाद आगे बढ़े तो राइट गोपीनाथ जी का मंदिर, राधा गोपीनाथ, जानवा देवी और गोपीनाथ का श्री विग्रह है। राधा रानी है, जानवा देवी हैं, गोपीनाथ जी हैं। आगे हम थोड़ा निकल कर आप गए होंगे तो जानवा बैठक अथवा जानवा घाट। जानवा नित्यानंद प्रभु की पत्नी, 2 पत्नियां थी, जानवा और वसुधा।
तो जानवा यहाँ आई थी, तो भी ब्रज में आई थी निवास। तो घूमते घूमते जानवा देवी जब यहाँ आई राधा कुंड पर, तो वहीं पर वो निवास की थी, इसीलिए उसको वो जानवा जी का बैठक है, माता जानवा जी का बैठक है, और उसी जगह वो स्नान करती थी, इसीलिए उस घाट का नाम हो गया गौ घाट के एकदम बाजू में सटा जानवा घाट। फिर गोपीनाथ जी का मंदिर का दर्शन किया हुआ। हमें समय से 9 तो बज गए। गोपीनाथ जी की कथा हम लोग जब गोपीनाथ मंदिर में चलेंगे तो सम्यक रूप से के वहाँ कैसे है गोपीनाथ जी उसकी चर्चा करें। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का जो यहाँ कीर्तन चल सैकड़ों वर्षों से, कई 100 वर्षों से अखंड कीर्तन हो रहा है। साधु महात्मा लोग, तपस्वी लोग, यहाँ के वैष्णव लोग कीर्तन 24 घंटा कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो रहा है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि थी, आपने दर्शन अवश्य किया होगा। वहीं पर भजन कुटी थोड़ा सा अंदर था, एकदम नज़दीक ही रघुनाथ दास गोस्वामी उस स्थान पर, इस स्थान पर ब्रज में 40 वर्ष से भी ज़्यादा निवास किए। जमुना तट पर राधा कुंड के, श्याम कुंड के तट पर उन्होंने भजन किया, उसका आपने दर्शन किया। फिर आगे आप बढ़े तो एक जगह है लेफ्ट साइड में, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी कुछ समय तक यहाँ रहे थे, और प्रभुपाद जी भी आए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसी राधा कुंड के तट पर ही एकदम पानी के किनारे प्रभुपाद जी को आदेश दिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि जब तुम्हारे पास कुछ पैसा हो जाए, कमाई का बच जाए, तो तुम क्या उसे पुस्तक छपाना। तो राधा कुंड के तट पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने प्रभुपाद जी को महत्वपूर्ण आदेश दिया था, पुस्तक छापने के, तो यहीं पर दिया था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा अंदर घुसना होता है, शायद आप लोग घुसे होंगे कि नहीं। श्याम कुंड के तरफ आना होता है, तो वहाँ 3 गोस्वामियों की समाधि, इसके साथ वहाँ जिह्वा मंदिर भी है, शायद आप लोग दर्शन किया होगा, बहुत छोटा है इसलिए जिह्वा मंदिर। जीव गिरिराज जी की जो शेप है, आकार है, मयूर पिक्ष के समान है। मयूर होते हैं, पिक्ष मोर होते हैं, मोर के आकार का है। तो जो पीछा भाग पूछड़ी, उधर पूछ है, एक खड़ा करेंगे एक मयूर को, मोर को, तो उसका जो पीछा है वह कौन है? पूछड़ी है, इसीलिए उसको पूछड़ी। और यह अगला भाग है, यह है वो मयूर का मुंह, अथवा यह कह के गिरिराज जी का मुंह है। और श्याम कुंड और राधा कुंड है, जैसे मयूर के 2 आँख होते हैं, वैसे गिरिराज जी के 2 आँख है। श्याम कुंड और राधा कुंड आँख, मुंह है, तो जीभ एक जगह। और कैसे उत्पन्न हुआ तो मन लंबा कथा, घंटों की कथा है, हम तो उसमें नहीं जाए। तो जिह्वा मंदिर वहाँ गए तो थोड़ा सा, जब श्याम कुंड के तट पर हम आए तो एक घाट है, मानस पावन घाट। श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन यहाँ आती हैं, दोपहर के आती हैं और राधा कुंड में स्नान करती हैं, सखियों के साथ स्नान करते रोज ही। लेकिन एक बार श्रीमती राधा रानी श्याम कुंड में भी स्नान करती हैं। राधा कुंड में हो गया तो श्याम भक्ति चारू महाराज आए थे, पहले राधा कुंड में स्नान किया, फिर तो हमारे मन में उसी समय एक संशय, तो अभी संशय ये क्यों कर रहे हैं? राधा कुंड में स्नान के सभी तीर्थों, तो फिर इसमें 3 बार स्नान, 2 बार राधा कुंड में, 1 बार स्नान। तो राधा रानी ठीक ऐसे करे, राधा कुंड में स्नान कर लिए, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भींगा कपड़ा उसे कपड़े उतर में जाए।
मानस पावन घाट, श्याम कुंड में जहाँ श्रीमती राधा रानी स्नान करती हो, मानस पावन घाट, और उसी घाट के आजू पर पंच पांडवों का स्नान। पांचों पांडव भगवान से प्रार्थना किए थे, हे भगवान हम लोगों का जन्म ब्रज में पेड़ के रूप में दे दीजिए। तो वो लोग श्याम कुंड के तट पर 5 पेड़ के रूप में थे, अभिलुप्त तो, और वहाँ श्याम कुंड के तट पर उसको पहले तो 5 अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 थे। वृक्ष अद्यावधि श्याम कुंड के तट पर वृक्ष रूप में वो लोग भजन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज वही हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग वहाँ पर, तो वो जगह वहाँ पर हम गए थे। इसके बाद वह स्थान ठीक उसी के एकदम नज़दीक में, चाहे वहीं कहिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटी, भजन स्थली, और उसी वहाँ पर एक इमली का पेड़ था, घर नहीं था, बाड़ी नहीं था। पेड़ के नीचे बैठकर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना, चैतन्य चरितामृत बंगला भाषा में है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन सांगोपांग बढ़िया, और पुस्तक लिख गोविंद लीला अमृतम, जिसमें भगवान की अष्टयाम लीला का 24 घंटों को लगभग 3-3 घंटों में 8 भागों में बांट दिया गया है। और प्रत्येक याम में भगवान कौन कौन सी लीला कर, अपडेट था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सके, समय नहीं था, जगह भी नहीं था। फिर निकले परिक्रमा मार्ग पर, फिर आ गए तो एक मंदिर आपने दर्शन अवश्य किया होगा, जगन्नाथ जी का। राधा कुंड के तट पर भगवान जगन्नाथ का एकदम बहुत प्राचीन से विग्रह है। उससे थोड़ा हम आगे बढ़े, ललिता कुंड, ऐसे और कुंड लुप्त हो गए, और राधा कुंड, श्याम कुंड तो है ही, आजू बाजू में अष्ट सखियों के अलग अलग कुंड और कुंज सभी है इसमें। प्रकट ललिता सखी का कुंड है, और ललिता सखी कुंड के ठीक पहले ही राइट साइड में दामोदर, राधा दामोदर जी का मंदिर और जीव गोस्वामी जी का बैठक। जब जीव गोस्वामी रहते थे तो ज़्यादा राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन, जीव गोस्वामी जब यहाँ आते थे राधा कुंड में, तो उसी स्थान पर बैठे। जीव गोस्वामी का घेरा बैठक में उसको घेरा लिखा हुआ है, न कांट से ऐसा कुछ घेर लिए और वहीं पर बनाते हैं, पहाड़ बनाए, वहीं बैठकर पेड़ के नीचे बैठते थे। तो घेरा है। फिर ललिता कुंड को पार किया तो ललिता जी का मंदिर भी है लेफ्ट साइड में। फिर आगे बढ़े तो माधवेंद्रपुरी का बैठक, माधवेंद्रपुरी, दी माधवेंद्रपुरी, प्रसिद्ध माधवेंद्रपुरी, जिनकी कथा हम लोग कल चर्चा किए थे। जो जब ब्रज में आए थे निवास, तो वहीं पर उसी स्थान पर श्याम कुंड के पूर्वी तट पर उनका बैठक है। जब रहते थे तो जब भी आते थे तो वहीं पर वो निवास करते थे, जितना दिन तक राधा कुंड में रहते थे। फिर हम उससे बाहर निकले तो गोपी कुआं, उसी कुआं की खुदाई हो रही थी। तो एक पत्थर था, मजदूर लोग काम कर रहे थे, कुदाल से कर रहे थे, तब तक एक पत्थर था उस पर लग गया, पत्थर पर शिला। अब उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो खुदाई कर रहे थे उसमें खून निकलने लगा पत्थर से। अब तो फेंक फाकर वो भागे, जो खुदाई कर रहे थे जब पत्थर पे खून है तो फेंक फाकर तो अपना रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि ऐसी घटना, पत्थर से खून निकले तो कोई भूत निकले, क्या हो गया। वो तो मैंने फेंक कर भाग ही गए कि अब कुछ और हो जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी आए, देखे तो समझ गए, जिह्वा के रूप में से जीभ का आकार है तो गिरा। अब उनको आता है ये तो गिरा जी का मुँह इधर ही है।
आँख है श्याम कुंड और राधा कुंड, तो मुंह उधर ही कहीं होगा ना। और ठीक उसी जगह पर तो जल्दी से जल्दी वो पूजा, उस शिला को उठा लाए, बढ़िया से पूजा पाठ किए, मंदिर प्रतिष्ठित किए। तो जिह्वा शिला यदि आप दर्शन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से नहीं किए होंगे तो झुंड में नहीं जा सकते। एक आदमी जाकर दर्शन कर ले तो वही बड़ी बहादुरी होगी। जिह्वा गोपी कुप उसका नाम है गोपी कुप, जहाँ से वो जीभ निकला था, शिला निकला था। वहाँ आए आप लोग तो आगे बढ़े तो आपके राइट साइड में अष्ट सखी मंदिर, अष्ट सखियों के मंदिर है, लेकिन एकदम छोटा सा मंदिर है। सभी अष्ट सखियों को विराजमान कराया गया है। उसे थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा फिर से राइट के मुड़े तो तमाल तल्ला अथवा चैतन्य महाप्रभु का बैठक, चैतन्य बैठक है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो उस समय तो राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रकट किए पुनः और जितना दिन तक निवास किए भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो वहीं पर मतलब तमाल वृक्ष के नीचे श्याम कुंड के दक्षिण पूर्व कोने पर, प्राय दक्षिण कोने पर, वहीं पर तट पर बैठकर उनकी दृष्टि होता था, उनका नज़र कैसे श्याम कुंड का जल एकदम जल के नज़दीक ही, मतलब मुंह किधर करते होंगे चैतन्य महाप्रभु बैठते होंगे, मुंह किधर होता है, पश्चिम दिशा में होता है वो। वहाँ पर आप कहीं बैठते देखिए तो एकदम तट पर श्याम कुंड का पानी के एकदम एक हाथ की दूरी पर बैठकर चैतन्य महाप्रभु जप करते। जितना दिन तक यहाँ रहे, थोड़े ही दिन तक रहे होंगे, तो जितना दिन तक रहे तो चैतन्य महाप्रभु उसी जगह बैठकर तमाल वृक्ष के नीचे जप किए थे। तो तमाल तल्ला अथवा चैतन्य महाप्रभु का बैठक उसी जगह पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु, अभी चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह प्रतिष्ठित किया गया है। बाद में शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज था किसी आचार्य चरण चिन्ह है। तो मंदिर तब चरण चिन्ह, इतना ही बड़ा दरवाज़ा है, एक आदमी भी बड़ी मुश्किल से जिसका बड़ा शरीर है तो उसको सोचना पड़ता है कि ढुकेंगे कि बाहर से छूकर। इसके बाद आगे बढ़े, आप लोगों को नहीं कहें, एक जगह लिखा हुआ है संगम पर, फिर से प्रवेश करते हैं, राइट साइड मुड़ते हैं, संगम घाट पर राधा कुंड और श्याम कुंड का जो मिलन स्थान है संगम घाट पाते हैं। नीचे से पानी मिला हुआ है, ऊपर से पुल जैसा बना दिया गया है। वो संगम घाट है जहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का मिलन स्थान है। वह दर्शनीय स्थान है दर्शन के। इसके बाद राधा कुंड के तट से ही जो वहाँ तक चले जाते हैं, पुनः बाहर नहीं आते हैं। राधा कुंड के तट से, मैं दक्षिण तट से जाते जाते कोने पाते हैं जहाँ कुंडेश्वर महादेव के थोड़ा पहले लेफ्ट में लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो परिक्रमा मार्ग के लेफ्ट साइड में, हम लोग के लेफ्ट साइड में एक नित्यानंद प्रभु का बैठक है। नित्यानंद प्रभु बहुत यात्रा किए थे। 12-13 वर्ष की अवस्था में यात्रा चालू किए थे और 20 वर्ष तक खूब यात्रा किए थे। पूरे भारतवर्ष की सभी तीर्थों के घूमते घूमते वो राधा कुंड पर आए थे और राधा कुंड पर नित्यानंद प्रभु जिस स्थान पर निवास किए थे वह है नित्यानंद प्रभु का बैठक। और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर उसी कोने पर आ जाते हैं जहाँ पे प्रवेश किया कुंडेश्वर महादेव जी का कोना। तो वहाँ से परिक्रमा लेफ्ट लिए तो परिक्रमा करने के चाहिए, वहीं से आप लेफ्ट लिए तो परिक्रमा कर, यहाँ पर फिर लेफ्ट लिए तो घूमते घूमते आप लोग यहाँ आ गए हैं। तो इस तरह संक्षेप में कथा, तो समय भी आपका हो गया है। प्रत्येक के लिए एक एक कथा है। रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए 1 घंटे की कथा है। राधा रानी के साथ उनका इनकाउंटर, उनका कुछ मिलन है, कैसे मुलाकात हुआ, कैसे
क्या राधा रानी ने क्या कह दिया, उसमें से हम एक कथा कहते हैं। रघुनाथ दास अभी है हमारे पर 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक करते हैं। रघुनाथ दास वो घाट पर चलिए हमारे साथ मन से। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, बैठ जाते थे पानी के नज़दीक, मुंह किधर उनका होता था, दक्षिण की तरफ। राधा कुंड दक्षिण में है, उत्तर दिशा में। जब रोज का ही नियम था, जब बैठे थे उनको तो क्या और 3:30-4 बजे से बैठते रहते, जब करते करते दोपहर तक वहीं बैठ कर। एक दिन की बात ऐसे ही जब करते रहते, सूर्य आप अनुभव, अभी कितना बजा है, 9:15 पर सूर्य यदि हटा दिया जाए तो आप लोग बैठे रहेंगे, भाग जाएंगे। प्राय दोपहर का समय, तब वह यह महीना कार्तिक का महीना नहीं था। कौन महीना था? ज्येष्ठ, चैत्र। कौन था महीना? जेठ, चैत्र। आपको कैसे पता लगा? आप थी उस दिन वहाँ पर? अच्छा, गर्मी का। माता जी कह रहे को थी नहीं, अनुमान कर रही गर्मी का। सबसे गर्म महीना होता है ज्येष्ठ और बैसाख और ज्येष्ठ। ठीक है, आपका कृष्ण का अंश उत्तर है। हम ऐसा ही उत्तर होना चाहिए है ना। आपने जो उत्तर दिया वो एकदम इतना महत्वपूर्ण है, कृष्ण का अंशर है। माता जी कहती बैसाख का ही होगा ही। हम भी नहीं थे इसलिए हम भी नहीं, एक दिन तो नहीं पता। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे हैं और बैसाख का महीना, 11 साढ़े 11 बज गया। क्या दशा होती होगी रघुनाथ दास गोस्वामी, कितना तप तो हो रहा होगा उसे। राधा रानी देखी कि अरे हमारा प्रिय भक्त आ गई। तो राधा रानी छाता उतार लेकर तो आई नहीं थी, तो अपना उत्तरी है। आप लोग क्या करते हैं उसको, किधर खड़ी हुई होंगी राधा रानी? वो बैठे हैं दक्षिण तरह मुंह करके, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं। राधा रानी को उनको छाया करना, इधर बैठी होंगी कि इस बिस्तर में? हाँ, इधर क्यों? क्योंकि उधर से करेंगी छाया तो को छाया कहाँ, यहाँ कहाँ होगा। तो श्रीमती राधा रानी अपना, और ये तो मस्ती में, इनको तो पता भी नहीं है जप कर किए जा रहे हैं, जप अपना चालू है और राधा रानी खड़ी। गर्मी का दिन था तो राधा रानी को भी गर्मी लगती होगी ना। लेकिन देखिए एक भक्त की रक्षा। यह तो दृश्य था। अर्थात सनातन गोस्वामी आ गए उधर, वह दृश्य देखे। हम लोग भजन करने के लिए, राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हैं, यहाँ तो एकदम उल्टा काम हो रहा है। बहुत सनातन गोस्वामी बहुत क्रोध हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसी गलती मत करो, तुम शुद्ध भक्त हो, धूप में भजन करते हो, राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हो कि उन्हीं से सेवा लेने के लिए आए हो? बहुत डांटे, कुछ घर घास का घर बनाओ, नहीं तो नहीं बना। तो क्या राधा रानी को सब व्यवस्था करना होगा उनकी। तो आप लोग थोड़ा सा इस घटना से कल्पना कर सकते, वो कितना ऊंचाई, वो लोग कितने बड़े महान व्यक्ति थे, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते।
वो वैसे ही जैसे कोई बामन है, बामन समझ, जो छोटा बच्चा वो हाथ से चाहे कि हम सूर्य को टच करना है कर सकता है, और जो लंबे व्यक्ति हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, तो बामना क्या करे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये कितने बड़े अतरंग महान भक्त थे, उससे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इस घटना से राधा रानी छाया कर रही हैं, वो है। और भी बहुत सी लीलाएं का वर्णन है रघुनाथ दास गोस्वामी, कभी समय मिलता है तो वो चर्चा करते रहेंगे। प्रत्येक के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर प्रश्न। श्रीमती राधा रानी का लीला तो है, कृष्ण का लीला तो है ही, लेकिन हम लोगों को समय से भी होना होता है। हाँ, तो अच्छा एक प्रश्न है। महाराज आपने बताया वो जो रघुनाथ दास के साथ जो है सीताराम मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर है ना, गोपीनाथ मंदिर में वो विग्रह जो है उसका बारे में थोड़ा बताइए। तो हम बताएंगे, समय हम बताएंगे जब गोपीनाथ मंदिर में चलेंगे, इसलिए प्रत्येक की कथा। और एक जो आप पूछते हमको पक्का 1 घंटा चाहिए, पक्का 1 घंटा, कच्चा नहीं। सुने ना, कच्चा होता है, मतलब कि पक्का 1 घंटा चाहिए, तो उतना समय नहीं है। ठीक केवल यही बात बताने के लिए कि वहाँ पर विग्रह, 3 विग्रह क्यों है, कैसे है गोपीनाथ जी के, तो अभी तो पक्का 1 घंटा नहीं है ना, कच्चा 1 घंटा भी नहीं, पक्का के बाद। हरे कृष्ण। बाद में पूछ लीजिए, बहुत अर्जेंट तो नहीं। किसी से कौन पूछे, कोई पूछ। कृष्ण की बात बताएंगे, कृष्ण बोलिए, अर्जेंट है कि नहीं, कथा से संबंधित है। जीवा अभी है क्या? हाँ, जीवा वही है, जीवा का ही मंदिर बनाया गया। मंदिर नहीं में किए, दोबारा जाना अभी दोपहर में, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो जिह्वा गिरिराज जी की है, और उनको स्थापित करके मंदिर बनाया गया, तो वही जिह्वा मंदिर है, ठीक है। क्या तो भूख नहीं लगी है? बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा लक्षण है। वयम तू न तृप्यामः। कृष्ण कथा सुनने से अगर कोई उब नहीं रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है, तो ये अच्छा लक्षण है। एक बार और हुआ था, कई लीलाएं हैं, सभी का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो महाराज जी कहीं ना कहीं कथा को आगे पीछे कर दे।